आ रही है अब आवाज? हेलो हेलो हेलो। हाँ चलिए, गुड आफ्टरनून। चलिए देखिएगा, तो जो हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, थोड़ा सा इसके बारे में रिव्यू ले लेते हैं कि आखिर इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आप सब लोग नोट सेट देने वाले ये वाला या नेक्स्ट के लिए है? आप लोग नेक्स्ट के लिए रेडी हो रहे हैं या इस वाले में कोई देने वाला है पेपर? हाँ बिल्कुल देना है। वॉइस नहीं आ रही, अभी तो आने लगी शायद। वॉइस आ रही है, आई थिंक प्रॉपर वॉइस आ रही है। चलिए, तो थोड़ा सा ये सब्जेक्ट क्या है इसका अगर मैं रिव्यू लूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? एक टाइम था जब आप लोग बोलते थे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स ही पूछे जाते थे। फॉर एग्जांपल जैसे कि इम्यूनाइजेशन पूछ लिया जाता था, ठीक है, या फिर आप लोगों से क्या पूछ लिया जाता था, फैमिली प्लानिंग में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता था। तो ये बेसिक से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे और हमारी कम्युनिटी क्या होती थी, पूरी मान ली जाती थी कि ना मीन्स यू आर कवर योर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। बट जैसे जैसे अब साल बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल क्लास अभी ही स्टार्ट हुई है, ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है आजकल क्या होने लगा, ट्रेंड चेंज होने लगा है ना। जैसे आजकल जो कम्युनिटी का पोर्शन है काफी वास्ट आने लगा एग्जाम के अंदर, है ना। जैसे कि आपकी एपिडेमियोलॉजी, आप लोगों ने आज तक एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक नाम के लिए सुने होंगे, लेकिन आजकल ये एपिडेमिक, पेंडेमिक काफी डिटेल में पूछी जाने लगी है ना। डिजीज पोर्शन से क्वेश्चंस आने लगे, तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो आप पिछले नोटसेट्स के, अगर पिछले नोटसेट एग्जाम के आप लोग अगर डाटा उठाओ कि भाई कितने क्वेश्चन कम्युनिटी से आए, 2020 का अगर मैं बोलूंगा तो 10 से 12 के आसपास क्वेश्चन थे जो कम्युनिटी से थे, है ना, ज्यादा नहीं, 10 से 12 के आसपास क्वेश्चन, जो कि एवरेज नॉर्मल रहता ही है। 200 क्वेश्चन का अगर पेपर होगा तो उसमें इतने तो पूछेगा ही पूछेगा। फिर लेकिन 2021 में अगर मैं बात करूं, 2021 के अंदर ये रेशियो बढ़कर के 15 से 20 पे पहुंचा, और 2020 अभी देख लीजिए आप लोग, सॉरी 2022 में आप लोगों ने देखा होगा, 2022 की अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं स्पेशली, 25 प्लस क्वेश्चन किसमें से थे, कम्युनिटी में से थे। फर्स्ट शिफ्ट में अप्रोक्स 15 से 20 उसमें भी थे। क्या एग्री कर रहे हो मेरी बात से? आप लोगों ने, अगर किसी ने नोट सेट लास्ट दिया होगा तो उन लोगों को ये चीज पता होगी, है ना, कि कम्युनिटी का ग्रेजुअली क्या हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस है ना, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे, ठीक है। स्पेशली 2022 में अगर देखोगे तो ऐसे टॉपिक्स पूछे गए जो बेसिकली आप कम्युनिटी में नहीं पढ़ते थे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं। फिर देखो यहां पे मैं आपको बताता हूं, आप अगर एक नोट सेट एग्जाम के पैटर्न को समझो, नोट सेट एग्जाम के अगर आप पैटर्न को समझो, तो नोट सेट के अंदर जो पैटर्न है इसमें बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चन, जैसे मान लो मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछना चाहता हूं, ठीक है, कि आप लोगों ने सबने बिना तैयारी के आज तक कोई ना कोई पेपर जरूर दिया होगा, है ना, सबने दिया होगा। तो आप खुद बता दीजिए, जब आप बिना तैयारी के कोई पेपर दे रहे होते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं, तो आपके अप्रोक्स कितने मार्क्स बन जाते हैं, अप्रोक्स कितने मार्क्स आप लोगों के आ जाते हैं? फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। बताइए भाई, टॉप फ्रॉम बॉटम, तो बॉटम का भी कोई वैल्यू होता है। अभी तो आ रही है वॉइस, आपको वॉइस नहीं आ रही, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए या फिर कट करके वापस से स्टार्ट कर लीजिए। चलिए, तो
ऑन एन एवरेज अगर आप नॉर्सेट का पेपर भी दो ना बिना तैयारी के, तो 35 से 40 तो ले आओगे। ये तो मतलब गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं, ठीक है। इतने भी नहीं आ रहे तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। इतना तो आप लोग ले आओगे अप्रोक्स। तो ये जस्ट एक आइडिया दे रहा था मैं, ऐसा क्यों आ रहे, क्योंकि जो कोई भी एग्जाम होगा ना नॉर्सेट का, उसमें 50% क्वेश्चंस, सिर्फ 50% क्वेश्चन, यानी कि आउट ऑफ 200 में से 100 एमसीक्यू क्या होंगे, एकदम इजी होंगे, है ना। कैसे होंगे, इजी होंगे। बट इतने भी इजी नहीं, जैसे कि ये पूछ लिया जाए कि इतने भी इजी नहीं होंगे कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई बच्चों बताओ ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनी होती है। इतने इजी नहीं। कितने इजी, एक डेमो देता हूं आप लोगों को, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोग, है ना। इतने इजी क्वेश्चन होंगे। विटामिन सी कैन कॉज विच डिजीज, विटामिन सी कैन कॉज विच डिजीज। ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी बेरी बेरी, ऑप्शन सी जीरोप्थेल्मिया, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। चलिए फटाफट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं नॉर्सेट में, 200 में से 100, बिल्कुल इजी एकदम। आप लोग कहोगे कि यार ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन दिए हमें। सी भी है, ए। हाँ, ये आकांक्षा जी ने डी बोला है। कैसे भाई, डी कैसे, आपका इतना विचित्र आंसर कैसे है। बाकी सब लोग ए बोले जा रहे हैं, आप ऐसे अलग कैसे। बिल्कुल, देखिए कभी कभी माइनॉरिटी होना गलत नहीं होता है ना, सही भी होता है। बस ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं, है ना। यस बिल्कुल, डेफिशिएंसी कॉज करता है स्कर्वी, ना कि विटामिन सी कॉज करता है स्कर्वी, है ना। क्वेश्चन अगर ये होता कि विटामिन सी डेफिशिएंसी कैन कॉज विच डिजीज, तो हम आंसर ए करते। लेकिन इतना इजी क्वेश्चन नहीं देता वो, थोड़ा सा, यानी बात को समझ रहे हो, क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन वो ट्रिकी होते हैं थोड़े से, ठीक है। थोड़ा सा उनको आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ही वो आपके सही होंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब कुछ आते हैं मीडियम टाइप के क्वेश्चन। मीडियम टाइप के क्वेश्चन होते हैं अप्रोक्स 20 to 30% मान लो, है ना। इनके 60 क्वेश्चन आते हैं एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड, जिनके लिए आप लोग अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कितने, 60 के आसपास, ठीक है। टफ टाइप के जो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इसको लिख लेना। ये सब चीजें आज काम ना है, लेकिन लिटरली बोल रहा हूं, जब आप एग्जाम देने बैठोगे ना, यही कुछ छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन होते हैं जिनसे आप चीजों को ऑब्जर्व करके क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज तो पढ़ तो बहुत पहले से रहो आप लोग, है ना, कोई बात नहीं। बट 10% के आसपास क्या होते हैं आपके टफ क्वेश्चन होते हैं। मान लो अप्रोक्स एग्जाम में 20 एमसीक्यू क्या होते हैं, टफ होते हैं। बाकी नॉन नर्सिंग आप लोग वहां पे ऐड कर ही सकते हैं। अब देखो, ये बताओ कि बेसिकली आपको सिलेक्शन अगर लेना है तो इन 100 में से कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, फटाफट कमेंट करके बताओ। अगर आप चाहते हो कि हम सेलेक्ट हो जाएं, हमें कोई ना कोई एम्स मिल जाए, जैसा कि प्रिपरेशन टाइम पीरियड में आप लोग बोलते हैं ना कि सर अंडमान निकोबार में भी अगर एम्स मिल जाए तो भी चले जाएंगे, है ना। 100 के 100, ऐसा तो ये सिर्फ कहने और सुनने के लिए हो सकता है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि 100 में से 100 सही कर दो। 75 में से 80 ये कम हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स मान के चलो 95 एमसीक्यू आपको ये सही करने पड़ेंगे अगर आपको किसी एम्स में सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। कितना, ये 70 से 90 नहीं, 95 प्लस। 95 से नीचे जा रहे हो मतलब कहीं ना कहीं बाउंड्री पे हो जाओगे, ठीक है, सिलेक्शन की रेंज से दूर हो जाओगे। अगर सिलेक्शन लेना है तो ऐसे क्वेश्चन आपको 95 प्लस सही करने ही होंगे। फिर आ जाओ, चलो मीडियम वाले में कितने सही करने होंगे ये बता दो। इनमें कितने सही कर लोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, फटाफट नीचे आ जाओ। 60 में से कितने,
देखिए यहां पर एक्यूरेसी चाहिए 95% एक्यूरेसी, और ये एक्यूरेसी किससे आएगी? रिवाइज एंड प्रैक्टिस से, है ना। रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। 60 में से 50, क्या बात है, पक्का टॉपर बन जाओगे आप। टॉप 5 में नाम पक्का होगा अगर आपने ये 60 में से 50 कर दिए तो, गारंटेड। हाँ बिल्कुल, करने इतनी है, मैं कहता हूं 60 में से 55 सही करके आओ, इतनी अच्छी पढ़ाई करके आओ कि 60 में से 55 करके आओ और फर्स्ट रैंक लेकर के जाओ। लेकिन अगर सिर्फ सिलेक्शन लेना है तो अप्रोक्स 36 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे सही। इससे कम करोगे तो फिर सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। क्लियर? ये क्वेश्चन देखिए वो होते हैं जिनको आप छोड़ दो तो बेहतर है ना। ये क्वेश्चन होते हैं जो नेगेटिव में लेके चले जाते हैं आप लोगों को। अगर आपने इनसे बच लिया, ये क्वेश्चन बेसिकली वो क्वेश्चन होते हैं जब बोलते हैं ना, मींस इसकी पहली लाइन पढ़ोगे और लास्ट लाइन पढ़ोगे, पहली लाइन का दूसरे तीसरी चौथी लाइन से कनेक्शन आपको लगेगा ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा आखिर पूछ ही क्या लिया इस एग्जाम में इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पहचानो और उन्हें छोड़ दो। लेकिन याद रहे ऐसे क्वेश्चन 20-25 से ज्यादा नहीं होते। आप लोगों ने सुना होगा, एक लोग बोलते हैं ये तो किस्मत वाला था, किस्मत वाला था। तो ये वो किस्मत वाले होते हैं जिनके ये क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, इसका आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। बाई चांस आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, ठीक है, आपने बहुत लोगों की दुआएं पाई हैं, और कभी कहीं आपने कोई एमसीक्यू देखा हो, ठीक है, अच्छा सा, और वो आपके एग्जाम में पड़ गया, तो आप इन्हें करेक्ट कर लोगे। या फिर आप उस दिन वो क्या होता, पूरे एकदम भगवान को पूरी रिसर्च दे के गए हो और आपका दिन बड़ा तगड़ा है, किस्मत बहुत अच्छी है उस दिन, तो उस दिन आपने जिस क्वेश्चन में हाथ डाला वो आपका सही हो रहा है, तो ये बेचारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन सिर्फ छोड़ने के लिए होते हैं, इनसे एक उचित दूरी बनाए रखना अच्छा होता है। ठीक है, अदरवाइज खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आप लोगों को। तो मेरा काम तो यही होता है कि भैया मैं तो यही फोकस करता हूं कि भाई ये आपके बस में है, ये आपके बस का नहीं है। ठीक है, इन दोनों पे फोकस करो, आराम से क्या हो जाओगे, सिलेक्ट हो जाओगे। देखो यानी कि अगर मैं 95 इसके बोलूं, 36 इसके बोलूं, कितने हुए, कितने हुए। और ऐसे क्वेश्चन आपके 1-2 भी सही होते हैं ना, ये क्वेश्चन जितने सही होंगे ना उतनी ही रैंक को इंप्रूव करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो टोटल कितने हुए, 130 हुए। ठीक है, 130 सही हो गए। अटेम्प्ट 100 किए थे, ये 60 अटेम्प्ट किए थे, यानी कि 160। 160 में से सही कितने हुए, 30 सही हुए, 30 क्या हुए, गलत हुए, यानी माइनस कितने हो गए, 10 हो गए। अब इस 30 में से माइनस 10 घटा लो, 120। आपका स्कोर बनता है 120। अब आप में से आप लोग कमेंट करके बता दो क्या 120 क्या 121 ही बनता है। मैं बट एक और बना देता हूं कि हाँ भी चलो एक ऊपर नीचे क्वेश्चन हो ही गया आपका। तो अब आप खुद बता दो क्या 120 में सिलेक्शन होता है कि नहीं होता, यस और नो, फटाफट बताओ। किसको ऐसा लगता है कि 120 में सिलेक्शन नहीं होता? पता नहीं, आपको पता करना चाहिए। आप एक ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को अपना एग्जाम देना है, जनरल का नहीं होगा, अरे आराम से हो जाता है। ठीक है, कभी जो आपके सिलेक्टेड दोस्त होते हैं ना, उन लोगों के वो निकलवाया करो, आरटीआई से स्कोर 120 मार्क्स में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, एम्स कौन सा मिलेगा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, लेकिन मिलेगा जरूर। 120 ले आना, ठीक है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। आपके अगर 120 मार्क है ना, 120 मार्क में अंडर 2000 हो गए, ठीक है, लिख करके ले लो ये मेरे से बात। ठीक है, जैसे मैं एक आइडिया देता हूं, ठीक है, जो मेरे दोस्तों ने जो आरटीआई लगा करके निकाली। एक मेरा दोस्त था, उसकी रैंक थी 3300 के आसपास। ठीक है, 3300 के आसपास उसकी रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक, और उसका स्कोर 109 था। उसका स्कोर 109 था। ठीक है, एक दोस्त ने निकलवाई थी, उसका अप्रोक्स 132 से 133, अभी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इसी रेंज में था, 130 से 135 की रेंज में, 33 के। अब बता दो इसकी कितनी रैंक हुई रही होगी, चलो ये बता दो, आपको आइडिया मिल जाएगा इसकी कितनी रैंक रही होगी। 132 से 133 के आसपास में, फटाफट कमेंट करके बताओ। अंडर 1000,
160, हाँ ये अच्छा गैस, एक 160, इसकी रैंक थी 142। ठीक है, एक दोस्त ने निकलवाया था, उसका 137 के आसपास मार्क्स था। ठीक है, 137 के आसपास था। उसकी रैंक अप्रोक्स 40-45 के आसपास की रेंज में थी। ठीक है, तो 120 में आराम से सिलेक्शन होता है, ज्यादा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 120 में गारंटेड सिलेक्शन होगा। ठीक है, लिख करके ले लो, आज अपने स्कोर निकलवा लेना चाहे सिलेक्शन के बाद में। तो आपको ज्यादा कुछ वो नहीं करना है, आपको एक बेसिक कैलकुलेशन करके आपको क्या करना है, उसके ऊपर काम करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब देखो, ये प्लस बढ़ते ही हैं। जिन लोगों के रैंक होती है ना अंडर 100, 150, उन लोगों के ये 2-3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ठीक है, वो ये खुशकिस्मत होते हैं जिनके ये 2-3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। चलिए, हाँ उम्मीद तो यही कि कंटिन्यू होगी, बाकी देखते हैं। चलिए अब देखिए, मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, मैं ये बताने का रीजन मेरा ये था क्योंकि जो हमारी सीएचएन है, हमारी सीएचएन मैक्सिमम ये वाला पोर्शन कवर करती है। कभी भी सोचो अप्लाइड क्वेश्चन सीएचएन में नहीं आता है, हमेशा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डाटा बेस आते, थ्योरी बेस आते, जो चीज है तो है। ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते कि ऐसा हो गया तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो है वो फैक्ट है, डाटा है, आपको आंसर क्या है याद करना है और वो आंसर करना है। बस मैं आपके लिए इजी क्या कर दूंगा, मैं आपको इस तरह से सीएचएन पढ़ाऊंगा कि आपको याद हो जाएगी पूरी। ठीक है, आपको इधर उधर याद करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा कि सर याद नहीं हो रही है, ऐसा है वैसा, याद हो जाएगी एकदम इजी तरीके से। ठीक है सर, हार्ड वर्क कैसे करेंगे? देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होने के लिए हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क होना चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया है क्या चीजें थी, कैसे थी, बिल्कुल बताएंगे, धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे। थ्रू आउट द सिलेबस में ऐसी चीज आप लोगों को बताता रहूंगा। चलिए, ये एक पार्ट था स्मार्ट स्टडी करने का। ठीक है, आपको आज आइडिया मिला ना कि कहां सब्जेक्ट से किस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। जैसे ये इजी क्वेश्चन वाले में न्यूट्रिशन हो गया, आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, जो क्वेश्चन काफी सारे कवर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों का क्या हो गया, सीएचएन हो गया, सीएचएन का यहां से पोर्शन, तो आप आइडिया लग गया ना कि भाई सीएचएन को ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक ठाक तरीके से पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसमें से एक पार्ट है, बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा ये सब चीजें।